फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस ईयर्स के पेपर स्टडी कर रहे थे। इसी सीरीज में हमने सी टेट के प्रीवियस ईयर्स के पेपर लिए हैं। 21 का ले चुके हैं, 19 का ले चुके हैं, दिसंबर का, और 2018 का भी ले चुके हैं। तो आज हम जुलाई 2019 का सी टेट का फर्स्ट पेपर ले रहे हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसको सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर्स के पेपर स्टडी करने के बहुत फ़ायदे हैं। आपको एक तो रिवीजन हो जाता है, दूसरा क्वेश्चंस का पैटर्न पता लग जाता है, तीसरे कभी कभी क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं पुराने पेपर्स में से, तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलता है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो उसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट है। सेकंड है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम अपरिष्कृत चालक विकास से परिष्कृत चालक विकास तक है। थर्ड ऑप्शन है इसका। फिर है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। थर्ड का है फर्स्ट, किशोरावस्था। फिर फोर्थ है ये, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई को उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। फोर्थ का है थर्ड, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। थर्ड ऑप्शन है इसका। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उसे लैव की क्या कहते हैं। फिफ्थ का है सेकंड, व्यक्तिगत वार्ता। सिक्स है, खिलौने पहनावे की वस्तुएं घरेलू सामग्री व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करता है, करना क्या प्रदर्शित करता है। सिक्स का है सेकंड, जेंडर रूढ़िवादिता। सेवेंथ है, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने आप जो अनुभव लाती है। सेवेंथ का है फोर्थ, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। एट्थ है, एक शिक्षक को चाहिए कि वह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। फोर्थ है इसका आंसर। नाइन्थ है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। तो नाइन्थ का है सेकंड, समावेशी शिक्षा का। टेंथ है, समावेशी शिक्षा यह विचारधा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। फर्स्ट ऑप्शन आंसर है इसका। 11th है, इसे मैच मेकिंग करना है आपको। 11th है क्वेश्चन, इसका आंसर है, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है इसका आंसर। इसमें अधिगम सीखने से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता है। अधिगम अशक्तता। सृजनात्मकता क्या है। सृजनात्मकता जो है वो धारा प्रवाह पढ़ने, एक मिनट, एक मिनट, प्रतिभाशाली क्या है, शीघ्रता एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता है। अधिगम अशक्तता क्या है, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी। सृजनात्मकता जो है वो है आपकी मूल संसाधनों के बारे में सोच सकता है।
अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम 1/4 का है सी। आसानी से विचलित होने की आदत है। फिर है बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, कब सीखते हैं? वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। 4th ऑप्शन है इसका आंसर। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? तो इसका आंसर है कंठस्थीकरण एवं स्मरण। फर्स्ट ऑप्शन है इसका आंसर। फिर है जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं। 16 क्वेश्चन है बच्चों की गलतियां अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती हैं। 17 है मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। फिर है 18 है संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। फिर है 19 है नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और तो उत्साहित महसूस करते हैं जब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन था। 28 है एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? तो इसका आंसर है 4th ऑप्शन होगा इसका आंसर। बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। 21 है वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास सम्मिलित है। निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? 21 का है थर्ड अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। 22 है बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर है 4th बहु आयामी है बुद्धि जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय ना की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। 4th ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? यह है परिवार। 24 है जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। फिर है 25 है जेंडर एक सामाजिक संरचना है। uh, 26 है निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? 26 का है फर्स्ट शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक और संवेगात्मक। फर्स्ट ऑप्शन आंसर है इसका। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 27 का है फर्स्ट सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। 28 है प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? 28 का थर्ड सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। लेव बायोगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? तो ये है
30 का है आपका फोर्थ, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। फोर्थ ऑप्शन है इसका आंसर। तो फ्रेंड्स ये था जुलाई 2019 का सीटेट का फर्स्ट पेपर का फर्स्ट पार्ट। अभी हम और भी पेपर स्टडी करेंगे और इसका भी अभी दूसरे पार्ट्स भी स्टडी करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें।